हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे ही हो। गर्मी भी काफ़ी है और स्कूल भी चल रहा सबका। क्या करोगे भाई, करना पड़ता है। गर्मी भी बर्दाश्त करना होगा, जब ठंडा होगा तो ठंडा बर्दाश्त करना होगा। बस बर्दाश्त ही तो है, हम लोग का यही तो काम करना है और अपना काम भी करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है खूब बढ़िया से। पहुंचना है अपने मंजिल पे। रास्ता कठिन है लेकिन इसी कठिन रास्ता पे चलेंगे तो तभी जाके मंजिल पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो मैं अशोक मुखर्जी, फिर वीडियो नया। आज का वीडियो रहेगा यूरोडोप के क्वेश्चन के ऊपर। यूरोडोप भी काफ़ी दिन से रुका हुआ था और अभी चूँकि वीडियो कंटिन्यू बना रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट के ऊपर, तो चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट का ही क्वेश्चन को कंटिन्यू करें, साथ साथ थ्योरी भी रहे, न्यूमेरिकल भी रहे, तो स्टूडेंट को समझ में भी आएगा और समझोगे, इसको समझोगे, यूज़ करोगे तो कहेंगे कि मेरा काम है कि स्टूडेंट को हेल्प करे। ये ऐसा मेरा सोच है, पता नहीं स्टूडेंट क्या सोचता है। ऐसा हम सोचते हैं कि स्टूडेंट को हेल्प करे। हेल्प इन द सेंस कि उसको थोड़ा सा कोऑपरेट किया जाए कि वो अपने रास्ते पे जो चल रहा है बस सही तरीके से चले, सही कंसेप्ट को चूज़ करे। सही कंसेप्ट कहने का मतलब ये नहीं कह रहा कि गलत कंसेप्ट भी है, पता नहीं बहुत सारा होता भी होगा, तो जस्टिफाई करोगे कौन सा अच्छा है, क्या ख़राब है, नहीं। मेंस वाले, एडवांस वाले, मतलब मेंस एडवांस, हम तो कहेंगे कि भाई जो मेंस में अपियर हो रहे हो एक बार एडवांस के लिए तो फाइट तो कर लो। ठीक है, नीट का स्टूडेंट्स, डॉक्टर बनने का खूब इच्छा है, कहीं फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियोस देखोगे। ओलंपियाड के लिए भी ये वीडियो काफ़ी है, इससे आराम से फिजिक्स उसका तैयारी हो सकता है। और स्कूल लेवल बहुत सिंपल है, स्कूल लेवल तो एकदम ऐसे ही पार हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना। अच्छा नहीं लगे तो मत देखना भाई, हाँ अच्छा लगे तो ही देखना, तो ही कंटिन्यू देखना। और अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल बंद कर देना आराम से। हम ये नहीं कहेंगे सो जाना, अपना काम करना जो भी है। ठीक है, और अच्छा लग गया लास्ट तक देखोगे, एक लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे। पहले खुद सब्सक्राइब कर लेना जो नहीं किया अभी तक, और फिर दूसरे को शेयर कर देना। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पहला क्वेश्चन। जैसे 3.1 पहला क्वेश्चन हम लोग का, तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू द ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन फोर्सेस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू प्रोटॉन। दो अलग अलग केसेस है, दो इलेक्ट्रॉन्स या दो प्रोटॉन के बीच है। बहुत सिंपल है। अगर हम अभी हम आधा ही क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, ऐसा पूरा कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं पहले। तो फिर से पढ़ रहे थे, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन फोर्सेस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। फिर पूछ रहा है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज Q/m ऑफ ए पार्टिकल वुड दिस फोर्सेस बिकम इक्वल इन द केस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। चलो जो भी है, तो यहाँ पर सिंपल है। पहले तो है कि अगर हम लोग से कहा जाए कि दो इलेक्ट्रॉन ले लो, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिए, दोनों के बीच में एक सेपरेशन रख दिए, और सेपरेशन रखने के बाद देख रहे हैं कि दिस विल रिपल ईच अदर विथ इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि दोनों में साइन कैसा है तो नेगेटिव है, तो एक दूसरे को रिपल करेगा, तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। और फिर यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेगा विथ ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए बहुत सिंपल है, फार्मूला अप्लाई कर दोगे 1/4πε0। इलेक्ट्रॉन का चार्ज लोगे, QE लिख दिए हैं, दूसरे के पास भी वही है, स्क्वायर करोगे, R² करोगे। ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है, वो भी बहुत सिंपल है, सिंपल फार्मूला है, G इलेक्ट्रॉन का मास, अगला भी इलेक्ट्रॉन का ही मास होगा ऑब्वियसली, तो फिर स्क्वायर करोगे, नीचे R² करोगे, रेशियो फाइंड करना है, डिवाइड कर दोगे। सेम वही काम हम प्रोटॉन के लिए भी करेंगे। यहाँ पर R² कैंसिल हो गया और इस इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, यानी 1/4πε0 QE का स्क्वायर, G रहेगा नीचे, ME का स्क्वायर, कितना, इसका वैल्यू सबको आता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं, G का वैल्यू जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास जानते हैं। पुट करोगे यू विल गेट द आंसर। फिर हम लोग से पूछा गया है कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, एट व्हाट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज Q/m। क्वेश्चन तो पहले देख चुके हैं, तो इस बार कह रहा है कि ये दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए, जैसे Fe और Fg। यहाँ E का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ स्मॉल e का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स अगर दो इलेक्ट्रॉन के बीच में निकालते हैं
और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। ये काम हम लोग को एक बार प्रोटॉन के लिए भी करना है, बट हम यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का शो कर दिए। और इसको जब लिख रहे हैं तो ये फॉर्म है 1/4πε0 QE का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और यहाँ तुम क्या लिखोगे, G लिखोगे, ME का होल स्क्वायर करोगे, फिर नीचे आर स्क्वायर करोगे, कैंसिल करोगे। बोला गया इक्वल होना चाहिए फोर्स। तो इक्वल होने के लिए चार्ज बाय मास का रेशियो, यानी यहाँ से QE नीचे ME इसका होल स्क्वायर कर लो, G को यहाँ रहने दो, और ये 4πε0, या ऐसा सोचो कि 1/4πε0 इसे नीचे कर लिया, और तो कुछ बच नहीं रहा है। और चार्ज बाय मास का रेशियो ही जब निकालना है हमको, तो यहाँ पर रूट ओवर कर लोगे, G 1/ यहाँ 4πε0, ये तुम्हारे पास जो भी है ये चार्ज बाय मास। तो इसको एक बार करोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए किए हैं, एक बार प्रोटॉन के लिए कर लोगे, सिंपल है। तो चार्ज बाय मास का ही रेशियो फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो 3.2 है, दो तीन देखते हैं, कोशिश करते हैं जैसा होता है। पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द इंटरैक्शन फोर्स, 3.2 पे, व्हाट वुड बी द इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन टू कॉपर स्फेयर ईच ऑफ मास 1 ग्राम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर इफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन देम डिफर्ड फ्रॉम द टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियाई बाय 1%। अच्छा, मतलब है कि हम लोग के पास दो कॉपर स्फेयर है, दोनों में इंटरैक्शन फोर्स पूछा गया है। अगर दोनों के बीच में सेपरेशन को कर लेते हैं 1 मीटर, और 1 ग्राम का मास गिवन, ये सब कॉपर जो है 1 ग्राम का मास गिवन। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा जानते हैं कि कॉपर है तो जो मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर नहीं एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो मास कुछ 63.5 समथिंग कुछ होता है, 4 या कुछ शायद ग्राम पे, शायद कॉपर का। तो अगर ये मास है, इतना मास, तो इस मास का मतलब है हम लोग इसको मोल के आधार पर अगर देखें तो एक मोल समझ सकते हैं इसको, यानी इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। यानी 1 ग्राम पे अगर हम लोग बात करें तो 6.023 इंटू 10⁻23 बाई 63.54 इतना एटम्स की बात कर रहे हैं। और हर एटम पे, ये तो मास के लिए है, और एटॉमिक नंबर शायद मेरे ख्याल से 29 है, तो इसको 29 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस बिकम्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन समझ सकते हैं। और इसी में अगर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी गुना करते, मल्टीप्लाई करते, तो ये न्यूक्लियस का टोटल चार्ज बन जाएगा। और अगर ये न्यूक्लियस का टोटल चार्ज है तो बोला गया है कि इसमें और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है Q1 Q2, हालांकि दोनों इक्वल है, इसका 1%, कहने का मतलब है ये 023 इंटू 10⁻23 इंटू 29 बाई 63.54 इंटू इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज है 119, सब लिख लिए हैं, इसका 1% यानी 1/100। तो ये Q1 Q2 का वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेना जरा सा। और ये दोनों के बीच में सेपरेशन 1 मीटर अगर रहा है तो हम लोग से सिर्फ इंटरैक्शन फोर्स पूछा गया है, एंड दिस फोर्स इज F, फार्मूला वही है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फार्मूला पेज वैल्यूज को Q1 Q2 को पुट कर दोगे, R का 1 मीटर कर दोगे, इसका 9 इंटू 10⁻9 कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन 3.2। हम पूरा सॉल्व करके आंसर था, क्योंकि ये कैलकुलेशन भी ऐसे नहीं कि हम फटाफट कैलकुलेट करके वो बता दें कि ये आंसर वो आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेट खुद से करोगे, ये मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी है। ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का सेकेंड। इसी पे थर्ड क्वेश्चन को उठाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग के पास है 3.3 में, वो है 2 स्मॉल इक्वली चार्ज स्फेयर ईच ऑफ मास m इक्वली चार्ज, ध्यान देना दोनों इक्वली चार्ज है, दोनों का मास m है, सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ l
द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर x much less than L, find the rate dq by dt with which the charge leaks of each sphere if their approach velocity varies as v equal to a by root over x, और ये यहाँ पर एक कांस्टेंट है। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो सिल्क थ्रेड लेना है और दो स्फीयर लेना है। अब दो स्फीयर हम लोग जानते हैं कि अगर इक्वली चार्ज है, दोनों में एक जैसा मान लो प्लस है, तो विल रिपल। तो इसे कुछ इस तरीके से सोचना है कि भाई दो स्फीयर हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ये दो स्फीयर ले लिए ऐसे, और दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स कुछ Fe बना हुआ है, और ये दोनों के बीच में सेपरेशन है x का। हालांकि x का वैल्यू कह रहा है कि इस L से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये सिल्क थ्रेड है तो और एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है, ऐसे दिखा दिए। ये सब का मास मालूम है, ये सब का चार्ज भी मालूम है, तो दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहा है विथ इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। अब इस x डिस्टेंस पे ज़रा सोचो, कुछ हम लोग ऐसा सोचते हैं कि x डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस, नीचे लिखते हैं, एट डिस्टेंस x, इस x डिस्टेंस पे द स्फीयर आर इन इक्विलिब्रियम। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम पे होने का मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ टेंशन t ले और यहाँ पर थीटा बना ले, तो दिस विल बी थीटा, और ये t cos थीटा, और इस तरफ आ जाएगा t sin थीटा, और एग्जैक्टली नीचे कर लेंगे हम लोग mg, और हम लोग इक्वेशन कुछ लिखेंगे इक्विलिब्रियम के लिए कि t sin थीटा ये Fe को बैलेंस करेगा और t cos थीटा ये mg को बैलेंस करेगा। डिवाइड करोगे दोनों को, यहाँ से एक रिलेशन tan थीटा इज इक्वल टू Fe कहने का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का चार्ज, दोनों का बीच के डिस्टेंस, और साथ में ये mg, ऐसा कुछ रिलेशन बना हुआ है। ये तो खैर इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि अगर ये स्फीयर अपना चार्ज को लीक करे, यानी चार्ज अगर लीक होना स्टार्ट हो जाए, तो जैसे जैसे लीक होगा हम समझ सकते हैं कि Fe का वैल्यू ये घटेगा, और Fe का वैल्यू अगर घटेगा यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स अगर घटता है, तो ये फिर आगे तरफ अप्रोच करेगा दूसरे की तरफ, यानी दोनों ठीक ऐसे चलेगा एक दूसरे की तरफ, और वो जो चलने वाला जो वेलोसिटी है वो कुछ a/√x इसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, यानी डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी बदलेगा। और कंडीशन गिवन है कि x का वैल्यू बहुत छोटा है L से। चलो अच्छी बात है, अगर x का वैल्यू बहुत छोटा है L से, यानी यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ये डिस्टेंस x/2 होगा क्योंकि हाफ लिए हम, और साइन थीटा के बारे में सोचो, यानी इसको कुछ इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो, या अप्रोच के केस में जैसे जैसे नज़दीक आएगा ये थीटा तो ऐसे भी घटने वाला है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हेयर थीटा इज़ वेरी स्मॉल। बाद में भी घट के थीटा छोटा होने वाला, और अभी भी ऐसे समझ सकते हैं कि क्योंकि x का वैल्यू L से बहुत छोटा है, ये एंगल ऑब्वियसली बहुत छोटा होगा, और इस छोटा एंगल पर अगर काम करना है तो फिर tan थीटा को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, यानी यहाँ पर साइन थीटा लिख देंगे, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q², नीचे x², फिर ये mg निकालना हम लोग को कि dq/dt। अगर v ये है तो पता करना है कि किस रेट से चार्ज लीक हो रहा है फ्रॉम द स्फीयर। तो साइन थीटा का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q²/x² mg, और साइन थीटा के जगह पे p/h करने के बाद कुछ x/2l आने वाला है, p/h, और यहाँ से ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q²x² mg। तुम चाहो तो इसको 2 से कैंसिल कर लो और q² का वैल्यू फाइंड कर लो। तो q² का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, ये 2 जाएगा ऊपर, ठीक है, और l तो खैर नीचे रहेगा, mg चला जाएगा ऊपर, यानी ऊपर चला गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, नीचे l, और इसके साथ साथ ये x² और x मिल के ये बन जाएगा x का क्यूब, ये चार्ज। और अगर हम यहाँ से q फाइंड करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस पूरे का √2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg/l, और x का पावर में 3/2 यूज़ कर देते हैं।
अब हमको निकालना है डी क्यू बाई डी टी, आ चुका है ऑलमोस्ट। अगला स्टेप क्या करोगे, यहाँ से डी क्यू बाई डी टी, मतलब है कि अगर ये स्फीयर बैलेंसिंग कंडीशन क्या है वो तो दिख रहा है, लेकिन अगर इस स्फीयर में से चार्ज लीक करे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का स्ट्रेंथ थोड़ा कम होते जाएगा, और जैसे ही कम होगा तो क्या होने वाला है, दोनों स्फीयर फिर अप्रोच करेंगे एक दूसरे की तरफ, और ये जो चलने का जो वेलोसिटी है किसी एक का, वो वेलोसिटी कुछ इस तरह से वैरी कर रहा है। तो डी क्यू बाई डी टी अगर फाइंड करना है तो यहाँ से चले जाते हैं, ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, गौर से देख लो, इस कांस्टेंट को रखे रहो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई यहाँ पर l, और यहाँ आके x का कर दो डिफ्रेंशिएशन, 3/2 को करो सामने, और x का पावर हो जाएगा 3/2 माइनस 1 यानी हाफ रूट ओवर, और यहाँ पर बचेगा x का डिफ्रेंशिएशन dx, लेकिन हम ले रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, सो dx बाई dt, और इस dx बाई dt यहीं लिख देते कहीं पर, dq बाई dt इज इक्वल टू रूट ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई l, ऐसे कुछ है, साथ में 3/2 है और x का रूट है वो भी लिख दिए, इनटू dx बाई dt मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a बाई रूट एक्स। अब रूट एक्स को कैंसिल किए, 3/2 है आंसर, यही आंसर होगा, यानी इस रेट से चार्ज लीक होने वाला है अगर उसका वेलोसिटी इतना है तो फिलहाल इस वीडियो पे देखिए बढ़िया से, समझ में भी आ गया होगा सब। तो इस वीडियो पे 3 ही मतलब क्वेश्चन रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो पे बनाते हैं आगे। अगर लगा कि हाँ ये स्टूडेंट से कह रहे हैं, बार बार अपने व्यूअर से कह रहे हैं, अगर दिल से लगता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए वीडियो अच्छा है तो लाइक करना, ठीक है, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, कमेंट में बता देना, अगर अच्छा नहीं लगता तो भी बता देना हमको कि सर आपका वीडियो ऐसा है वैसा है, जो भी है बता दूँगा। तो क्या होगा कि उस पर भी आगे काम करेंगे कि हाँ अगर कहीं पर हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा 30 मार्क है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इंसान का है कि हमेशा सीखते रहना है, हम भी सीख ही रहे हैं, और सीखते सीखते चाहते हैं कि कुछ अगर हो सके स्टूडेंट के लिए करो। तो अगर लगे कि हाँ सही है तो मतलब कमेंट कर दोगे, कमेंट में लिखोगे, कुछ खराबी है कमेंट में लिखोगे, अच्छा लगता है खुद सब्सक्राइब करो, दूसरे को इंस्पायर करो कि भाई दे ऑल्सो डू सब्सक्राइब, और बाकी जो है शेयर करना, ये वो जो है अपना फॉर्मेलिटी करते रहोगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बाय।